अब जब हमारे बीच छिपकर बैठा विश्वासघाती जो यहां की सूचनाएं मगध तक पहुंचा रहा था पकड़ा गया है, तब मैं भी निश्चिंत होकर मगध के विरुद्ध अपना अभियान आरंभ कर सकता हूं। तुम सभी ने यह जानते हुए भी कि इस अभियान में पग पग पर संकट रहेंगे, अपनी इच्छा से इसमें भाग लेना स्वीकार किया। तो एक बात तुम भी जान लो कि मेरे अखंड भारत के निर्माण के पथ में इस अभियान की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। धनानंद जानता है कि मैं यहां इस समय विंध्य पर्वतीय वनों में हूं। उसके सैनिकों ने इस समस्त वन को घेर रखा है और मैं जब तक यहां हूं ये घेराबंदी बनी रहेगी। वो अपने चुने हुए सैनिकों की सहायता से वहां पाटलिपुत्र में सोचकर बैठा है कि चाणक्य तो विंध्य वन में फंसा हुआ है, किंतु मैं चाहता हूं कि वो शांति से न रहे, चिंतित रहे, उद्वलित रहे। वो चाहे जितने सैनिक लगाकर इस वन को घेर ले, वो नहीं जानता कि तुम अकनवी इस वन से बाहर निकलने के कितने मार्ग जानते हो जिस पर उसके सैनिकों की दृष्टि नहीं पड़ सकती। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब भिन्न भिन्न दिशाओं से इस वन के बाहर जाओ। वन के बाहर के नगरों में सहाल, अरुवली, लाछवी, नगरेश, इन नगरों में जहां के अधिकतर लोगों ने मुझे नहीं देखा, सुने सुनाए की कल्पना मात्र है कि एक ब्राह्मण है जिसकी शिखा सदा खुली रहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम महानगरों में चाणक्य बनकर जाओ और जैसा मैंने बताया उन लोगों को दिखकर इस प्रकार से लुप्त हो जाओ कि वहां के लोग, वहां का सूचना तंत्र धनानंद को सूचित करें कि उन्होंने चाणक्य को देखा है। मैं चाहता हूं कि सहाल के आसपास का सारा क्षेत्र ऐसी बातों से उत्तेजित हो जाए कि उन्होंने चाणक्य को यहां देखा, उन्होंने चाणक्य को वहां देखा। और धनानंद के पास जब ऐसी सूचनाएं पहुंचे तो उससे उसे लगे कि सहाल के आसपास के नगरों में लोगों ने चाणक्य को देखा है, एक ही साथ कई स्थानों पर एक ही समय। धनानंद को इन सूचनाओं से भ्रमित कर उसे नगरों के खोजी अभियान में उलझाकर मैं यहां जंगल में बैठे बैठे चंद्रगुप्त और उसके साथियों की सहायता करना चाहता हूं। विजयी भव।